सेंट्रल बार एसोसिएशन तहसील गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में चुनावी सरगर्मियां इस समय तेजी पर हैं। 17 तारीख को चुनाव है, 17 फरवरी को। 17 फरवरी। बताइए बाबूजी, क्या बताना चाहेंगे? हम भी एक निर्वाचन अधिकारी थे, किन्हीं विचारों के कारण मैं अलग हो गया, लेकिन जो ये पर्चा खारिज हुआ वो विधिक त्रुटिपूर्ण कारण बिल्कुल सही किया गया और हमारी समझ से उसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लाई करेगा। अच्छा, कितने वोटर्स हैं? यहाँ 250 वोटर्स हैं। अच्छा, बाकी सब चुनाव होगा? 4 पदों में होगा। कौन कौन पद होंगे? उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष। अच्छा, इन पे चुनाव होगा? इन पे चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन लोग थे? अध्यक्ष पद पर एक थे मिस्टर राकेश त्रिपाठी और एक राम कुमार जी गौतम। तो राकेश त्रिपाठी का पर्चा खारिज हुआ, राम कुमार जी निर्विरोध चुने गए। तो राम कुमार जी एकल नामांकन होने के कारण उस पर चुनाव नहीं होगा। अच्छा, पर्चा खारिज होने का कारण आपको भी मालूम है? हाँ, सबको मालूम है, उनको भी मालूम है। क्योंकि उसमें प्रस्तावक अनुमोदक जो थे उनका अनुभव 7 साल का होना चाहिए था। उसमें दोनों लोगों का अनुभव कम है। अच्छा, पर्चा इस बेस पर खारिज हुआ, खारिज हो गया। अच्छा, ये पिछली बार जो चुनाव हुआ था जी, मतलब लास्ट ईयर था, वो कैसे हुआ था? वो भी ऐसे हुआ था। हाँ। उसमें यही बाइलाज थे? बाइलाज यही है। हाँ। तो जब से सेंट्रल बार बनी तब से बाइलाज। तो उसमें तो यही लोग प्रस्तावक रहे थे। कौन? यही जो राकेश त्रिपाठी जी? नहीं, बताया जा रहा है यही लोग प्रस्तावक थे, अनुमोदक थे। नहीं। और पर्चा एक्सेप्ट हुआ था? नहीं। हाँ। अच्छा, पिछले साल कौन मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका में था? पिछले साल चुनाव अधिकारी विमल कुमार श्रीवास्तव जी थे। तो क्या मानते हैं कि पिछली बार भी चुनाव निष्पक्ष हुआ था? पिछली बार भी चुनाव निष्पक्ष हुआ। अच्छा, तो कमेटी में आप भी रहे हैं? पिछली वाली? हाँ। नहीं, पिछली वाली कमेटी में नहीं। वर्तमान कमेटी में आप क्या हैं? वर्तमान कमेटी में मैं सहायक निर्वाचन अधिकारी था, लेकिन किन्हीं विचारों की भिन्नता के कारण मैं अलग हो गया। अलग होने से मतलब? अलग होने से मतलब कोई मुझे नियुक्ति पत्र मिला नहीं, तो मैं त्याग पत्र किसे देता। उसमें हुआ यह था कि वोटर्स बढ़ने थे, तो 29 तारीख लास्ट डेट थी। 29 तारीख के बाद 31 तारीख को भी 7 वोट बढ़े गए। इस वजह से मैं नाराज हो गया, मैं अलग हो गया। हाँ। और मेरी कोई। अच्छा, जब आपका चुनाव हुआ था कमेटी के द्वारा जी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के पद पर, तो उसमें एजेंडा बना होगा? एजेंडा बना था कि हरिनाम पांडे एडवोकेट सहायक चुनाव अधिकारी हैं। हाँ बना। तो आपको त्याग पत्र भी देना चाहिए था। क्यों? मैंने कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला ना। हाँ। तो जबानी जमा खर्च था। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है जब एजेंडा में लिखा गया। एजेंडा में नहीं लिखा गया। हाँ। एजेंडा हमारे यहाँ सभी को सूचना भेजी जाती है। अच्छा, एजेंडा का मतलब हमारे यहाँ ये होता है। क्या सूचना भेजी गई थी आपको? कि आज जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है और उसमें निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होंगे और आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा, ये सब कार्य होते हैं। अच्छा, उसका तो होता है एजेंडा, लेकिन जो बाद में कार्यवाही रजिस्टर होती है उस पर कुछ नहीं होता। मतलब रिटर्न में आप सहायक निर्वाचन अधिकारी नहीं रहे? नहीं है। हाँ, न थे ना है। रिटर्न में नहीं मैं हूँ। ओरल है? ओरल है। अभी तब भी। रिटर्न में कौन कौन है इस समय? हाँ, इस समय रिटर्न में कोई नहीं। तो फिर कोई नहीं है तो मुख्य चुनाव अधिकारी पे कैसे आप? मुख्य चुनाव अधिकारी जो है वो सिर्फ एक जाति विशेष के कारण, मंत्री जाति विशेष का है, उसी जाति के वो भी है, तो वो उन्हीं के पास पैसा वही सब कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो ऐसे माना जाए तो आप भी तो सहायक चुनाव अधिकारी माने जाएंगे जब आपका कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, तब तो आपको पद पे माना जा सकता है, लेकिन माने कोई नहीं।
अच्छा, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा बताया गया कि मैं भी सहायक चुनाव अधिकारी हूँ? दावा करते हैं आप, नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं दावा तो करता हूँ, करने की जरूरत ही नहीं, कोई मुझसे पूछता ही नहीं। क्यों आप नहीं? अकेले ऐसे आए हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। हाँ, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, ये चुनाव कब हुआ था? ये शायद जनवरी में कोई डेट रही होगी। हाँ, इसी जनवरी में, इसी जनवरी 2026 में। 26 में। उसके बाद 28-29 को नामांकन हुआ, नामांकन पत्र बांटे गए और 2-3 में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अच्छा, 7 को नामांकन वापसी हुई, उसी में पर्चा खारिज हुआ और 17 को इलेक्शन होगा। नहीं, आपका जो चुनाव हुआ था इसकी बात कर रहे हैं? हमारा जो चुनाव हुआ था उसमें एक दिन ही, सिर्फ एक दिन, डेट सही याद नहीं, लेकिन जनवरी में कोई डेट थी, 20 रही होगी, 20 हो या 22। आप अपने आप बाइकाट हो गए, आपको बाइकाट कर दिया? नहीं, मैं अपने आप बाइकाट हुआ। क्यों? वही जब हमारा वहां मानना ही नहीं गया। क्या? एक समय सीमा होती है हर निर्वाचन आयोग की कि इस समय सीमा तक वोटर्स बढ़ेंगे, इस समय सीमा तक नामांकन होगा। जब उसमें धांधली हुई तो मैं क्या करता रह गया। कौन हो सकता है धांधली करने वाला? धांधली करने वाला मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उसी ने 7 वोट बढ़ाए। हाँ, वर्तमान। अच्छा, तो क्या मान रहे हैं कि चुनाव फेयर नहीं हो रहा है क्या? कैसे फेयर हो सकता है? तो आप तो कह रहे हो कि पर्चा खारिज हुआ, वो जायज खारिज हुआ, सही खारिज हुआ? नहीं, पर्चा तो जायज खारिज हुआ। हाँ। पर्चा में 7 साल का अनुभव है। हाँ। अनुमोदक प्रस्तावक का। तो अनुमोदक प्रस्तावक तो यही पिछली बार भी थे, इन पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया था? किस पद पर थे? इसी महामंत्री के पद पर नहीं थे। हाँ, नहीं, 7 साल का तो रेगुलेशन है। अब किसी ने आपत्ति नहीं की होगी। हाँ, इसमें नहीं तो ये तो मुख्य चुनाव अधिकारी को माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो क्या त्रुटि मान रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी की? है, लास्ट ईयर भी। हाँ। अगर उससे पहले हुआ तो उस बार भी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि राकेश त्रिपाठी जी महामंत्री हाँ, वो 24 में थे, महामंत्री रहे थे 24 में, या पिछले साल किसी का चुनाव हुआ पिछले साल का मैं नहीं बता सकता। लेकिन बतौर जो अनुमोदक और प्रस्तावक उनकी 7 साल है। हाँ, 7 साल से कम वाले एक्सेप्ट हुए थे? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अगर हुए तो गलत है। तो फिर क्या इसमें क्या होना चाहिए? इसमें भी गलत है। हाँ, खारिज हुआ पर्चा। हाँ, पर्चा सही खारिज हुआ। हाँ, तो पिछली बार क्यों नहीं खारिज किया गया था? अब किसी ने नहीं आपत्ति की होगी। इसमें आपत्ति दाखिल करने का समय होता है। सो मोटो ये क्या होता है? नहीं, सो मोटो नहीं, चुनाव अधिकारी को ये अपने आप देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। नहीं, आपत्ति निस्तारण करने का टाइम होता है। अच्छा, इसमें 7 तारीख को आपत्ति निस्तारण करने का समय दिया गया था। उसमें 2 पर्चे खारिज हुए। एक सवाल आपसे लेते हैं। हाँ, पूछो। सपोज कीजिए एक पर्चा भरा गया जी, वो गलत भर गया, ठीक, और किसी ने आपत्ति उस पर नहीं जताई। हाँ। तो क्या मुख्य चुनाव अधिकारी को उस पे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? अगर वो पर्चा गलत भरा है तो उसको खारिज करना चाहिए, सही भरा तो एक्सेप्ट करना चाहिए? ये करना चाहिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। अच्छा, बहरहाल अब चुनाव को लेकर के क्या वोटर से अपील है आपकी? हमारा वोटर से यही अपील है कि जो आदमी कार्य करने वाला हो उसका चुनाव करे। आपकी नजरों में कौन कौन से काम दिख रहे हैं? यहाँ बाधित है, पानी नहीं है, लेटरिन नहीं है, काफी असुविधाएं हैं, सड़क नहीं है। ये सब अध्यक्ष के बस का है, करा सकता है। अच्छा, माने राम कुमार गौतम जी अध्यक्ष हो गए। अच्छा, अगर वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाती है तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सुनवाई नहीं करता। अच्छा, वो चस्पा है। अच्छा, ये शर्तें चस्पा हैं। आपके अनुसार जो हुआ वो सही हुआ? हाँ, पर्चा सही खारिज हुआ। मतलब एक चुनाव अधिकारी को ऐसा ही करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, कमेटी जो है आपकी चुनाव कमेटी जी, ये रजिस्टर्ड है? चुनाव कमेटी रजिस्टर्ड नहीं होती। अच्छा, यहीं से ही आप लोग आपस में ही चुनते हैं? आपस में ही एजेंडा वगैरह बना कर? संस्था रजिस्टर्ड है। संस्था रजिस्टर्ड है।
संस्था रजिस्टर्ड है हाँ, और जो चुनाव होते हैं वो आपस में ही बैठ के होते हैं। बैठ के होते हैं। उसका एजेंडा वगैरह भी लिखा जाता होगा। हाँ, एजेंडा मतलब सबको सर्व कराया जाता है। नहीं, मीटिंग में जैसे चुनाव होना, हाँ, अधिकार, प्रस्ताव, एजेंडा, ये सब होता है। ये सब होता है। हाँ, बहरहाल जो हुआ वो सही हुआ। वो सही हुआ।